घर के सरबराह हैं खालिद महमूद। इनके 4 बच्चे हैं, 1 बेटी है और 3 बेटे हैं। काशान इनका सबसे बड़ा बेटा है और इनकी जो बीवी है, बेगम है, वो भी हयात है। खालिद एक प्राइवेट बैंक में एज अ सिक्योरिटी गार्ड अपनी जॉब करते हैं। काशान पबजी बहुत शौक से खेलता है। पबजी के ऊपर इसको एक लड़की मिलती है, जिसके साथ इसकी गपशप होने लगती है। नंबर्स एक्सचेंज होते हैं। इनका नाम है माया अली। अब माया अली और काशान चैट्स, फोन, गपशप सब कुछ बहुत ज्यादा करने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रिलेशन डेवलप हो जाता है। माया अली जो है, मैं उसका बैकग्राउंड आपको बताऊं कि माया अली बेसिकली डेरा इस्माइल खान की रहने वाली है। अब डेरा इस्माइल खान को देखें, भावलपुर को देखें, तो उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। माया कहती है कि मेरे घर वाले मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, मुझसे शादी करो और जल्दी करो, नहीं करोगे तो मैं जहर खा लूंगी, शादी कहीं और नहीं करूंगी। काशान इसको कहता है कि जरूर करूंगा शादी तुमसे, लेकिन अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है, अभी अपने घर वालों को रोको, समझाओ। लड़की बहुत समझाती है, घर वाले उसके नहीं मानते। 30 जून 2024 को घर से भाग कर ये लड़की आ जाती है भावलपुर काशान के पास। और काशान के पास जब आती है तो काशान इसको लेके कोर्ट मैरिज कर लेता है, अदालत चला जाता है। कोर्ट मैरिज करके बीवी बनाकर सीधा अपने घर आता है। जैसे ही लेकर इसको घर के अंदर एंटर होता है तो घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये किस लड़की को उठा के ले आया है। बाप सवालिया आंखों से बेटे की तरफ देखता है, माँ देखती है तो कहता है कि ये आपकी बहू है। और फिर सारी बात बताता है कि पबजी पर हम एक दूसरे को मिले, पसंद करने लगे, शादी करने। मैं इसको समझाया था, ये भाग के आ गई, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और फिर मैंने मजबूरन ये कोर्ट मैरिज किया। नाउ शी इज योर डॉटर, ये अब आपकी बहू बेटी है। अब बहू बेटी का लफ्ज जो है ना वो बड़ा डिफरेंट सा होता है। लोग बहू को कहते हैं ये बहू ही है और बेटी को कहते हैं नहीं जी ये बेटी है, लेकिन काशान कहता है इसको बेटी ही समझेगी, आपको बेटी बनकर दिखाएगी। इसके माँ बाप का नंबर हमें दो, हम उनको कॉल करें, तसल्ली दें। माँ बाप परेशान होंगे कि हमारी बच्ची कहाँ है, और ये हम करेंगे तो हम पर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। बाप है ना, तो वो बड़े जहन से ये चीजें सोच रहा है और उसका एक्सपीरियंस है, माशरे को ज्यादा देखा है। अच्छा, ये दोनों खालिद साहब के पाँव में बैठ जाते हैं, पाँव पकड़ लेते हैं, माफी मांगते हैं उनसे और कहते हैं कि आप हमारा साथ दें। देखिए अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आप प्लीज हमारा साथ दें। खालिद साहब कहते हैं रात गुजारो, कल देखते हैं कि क्या करना है, अल्लाह बेहतर करेगा। थोड़े से कूल डाउन हो जाते हैं। पता चलता है जी पीएस कैंट है डेरा इस्माइल खान का, वहां पर माया के वालिदैन ने अगवा का पर्चा दर्ज करवा दिया है कि हमारी बेटी माया अली को काशान ने अगवा कर लिया है, हमारी बेटी बरामद करवा के दी जाए। ये पर्चे का जब पता चलता है इनको तो ये बहुत परेशान होते हैं। जाहिर है फिर से खालिद साहब गुस्सा करने लगते हैं अपने बेटे पे कि इसी चीज का मुझे डर था जो हो गया है। खालिद साहब क्या करते हैं, डेरा इस्माइल खान जाते हैं और उसी पुलिस स्टेशन में और जाकर पुलिस के सामने पेश होते हैं। साथ में लड़की को भी ले जाते हैं, लड़के को भी ले जाते हैं, यानी लड़की मतलब बहू और लड़का मतलब बेटा। वहां पर ले जाते हैं और जाकर लड़की को पुलिस के हवाले कर देते हैं और सारी बात बताते हैं। पुलिस सारी बात सुनने के बाद लड़की को अगले दिन अदालत में पेश करती है। लड़की अपनी मर्जी का बयान देती है, जिसे कहा जाता है कि एक ये 164 का बयान है। वो क्या होता है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं घर से कोई सामान चोरी करके नहीं आई, मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया है, मैं बालिग हूँ, ये मेरे शौहर का नाम है, मुझे अदालत इजाजत दे के मैं इसके साथ जिंदगी गुजारूं। अदालत कस्टडी दे देती है इस लड़की की उसके शौहर को। ये कानून कहता है हमारा, और दीन भी यही कहता है कि बालिग है तो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। माया की वालिदा नसीम अख्तर काशान के वालिद तो कहती हैं कि चलो यहाँ से तो तुम बच्ची लेकर जा रहे हो, अब तुम्हें मैं बताऊंगी, मेरे बहुत ताल्लुकात हैं, मैं तुम्हें किसी और केस में फंसाऊंगी और तुमसे बदला लूंगी, तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगी। बाप बड़ा परेशान होता है, कहता है कि देखिए जी हमें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, जैसे आपको कुछ नहीं पता, लेकिन अब चूंकि निकाह हो चुका है तो हमें अब इनका साथ देना है, मेरे बेटे और आपकी बेटी के जिंदगी का सवाल है। माँ कहती है मुझे ज्यादा तंबी ना करो, ज्यादा हिदायतें ना दो। कहती है कि मेरे इतने पैसे लग गए, मैं अब अदालतों में थानों में जा रही हूँ, किराए लग रहे हैं मेरे, तो तुमने दिए मुझे जो मैं जलील भी हूँ और बच्ची भी दूं। कहता है काशान मैं आपको दे दूंगा, बल्कि डबल पैसे दूंगा जितने आपके लगे हैं, तो आप इस तरह करें, इस तरह ना करें, ये झगड़े ना पैदा करें। माँ कहती है कि 10 लाख रुपए मुझे दो, फिर मैं तुम लोगों को तंग नहीं करूंगी, अगर नहीं दोगे तो फिर देखना तुम लोगों की जिंदगी जीलन करूंगी। बड़े अफसोस की बात है कि माँ सौदे लगा रही है। बहरहाल खालिद कहता है मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए आपको दे सकूं। 50,000 को लाख की बात करें तो मैं सोच सकता हूँ कि मैंने कैसे अरेंज करनी है। खैर बहस मुबासे के बाद डील हो गई 5 लाख रुपए में, डन। और ये 5 लाख रुपए घर का 1 to 5 बेचा खालिद ने, घर के में बीवी के जेवरात बेचे और कुछ अहम चीजें थी उनको बेचा। 5 लाख रुपए टोटल अरेंज किए और अरेंज करने के बाद उसने दोबारा से राबिता किया और बताया कि मेरे पास पैसे हो चुके हैं, आके पैसे ले लें। पैसे उनको दिए गए, मामला रफू चक्कर हो गया, लड़की लड़का अपने घर आ गए, यानी माया और उसका शौहर घर आके जिंदगी आराम से पुरसकून गुजारने लगे, जिंदगी के तमाम मसाइल हल हो गए। एक दिन माया ने सास ससुर को कहा कि मैं तो शादी के बाद मोटी हो रही हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं वॉक करूं ताकि बॉडी जो है वो शेप में रहे, और घर के सामने ही तो हमारा ग्रासी ग्राउंड है। ससुर कहता है इसमें कोई बुराई नहीं है, आप वॉक करें और अपने आप को फिट रखें अपने शौहर के लिए। अब छोटी बहन जो है उसका नाम है माहम। माहम जो है वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और 16 साल इस लड़की की उम्र है। माहम कहती है
कि मैं भी भाभी के साथ जाया करूंगी, हम दोनों चले जाया करेंगे पार्क में। ये कौन है? ये काशान की छोटी बहन है। बाप कहते हैं हाँ जी जरूर। अब क्या होता था, डेली फजर के बाद ये दोनों जाती थी पार्क में और जाके वॉक करती थी, फिर घर आ जाती थी। रिश्ते में तो ये नंद और भाभी लगती हैं, लेकिन जो इनका सलूक, उठना बैठना, बातचीत, अंडरस्टैंडिंग थी वो सकी बहनों से कोई कम नहीं थी। कोई कह नहीं सकता था कि ये नंद भाभी हैं। बहुत अच्छे से जिंदगी गुजर रही है। 2 अक्टूबर को खालिद और इनकी बीवी माहम के कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि माहम कमरे में मौजूद नहीं है। बड़ी परेशान होती हैं, माहम कमरे में मौजूद नहीं है, कहाँ चले गई? वॉशरूम देखा, दूसरा कमरा देखा, पूरा घर देखा, कहीं माहम नजर नहीं आई। माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, फौरन काशान के कमरे में जाते हैं। जाके देखते हैं तो काशान की बीवी यानी कि जो माया है वो भी मौजूद नहीं है और परेशान होते हैं। काशान को उठाते हैं और कहते हैं यार जाओ जरा, फजर की नमाज के बाद ये लोग वॉक पे जाती हैं, अब तक घर नहीं आई है, चेक करो, उधर ही वॉक कर रही होंगी। काशान जाता है उस ग्रासी ग्राउंड में, जाकर फौरन से चेक करता है और चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि वहां पर ये दोनों नहीं है। घर आते आके बताता है कि अबू वहां पर तो नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा है। बाप को शक सा होने लगता है, एक नागहानी आफात ख्यालात ज़हन में आते हैं इंसिडेंट के बारे में कि कोई हमारे साथ हाथ तो नहीं हो गया। फौरन देखते हैं कि घर के रास्ते में और पार्क के पास कौन से कैमरास लगे हुए हैं। जो कैमरास लगे हुए हैं वो फुआल हैं और जो फुआल थे उनकी सीसीटीवी फुटेज जो है उसको चेक करने के लिए भाग दौड़ करने लगते हैं। अच्छा, एक सीसीटीवी फुटेज में बड़ा क्लियरली ये नजर आ जाता है कि माया और माहम रात के 4:30 यानी 4:30 पर दोनों घर से बाहर इकट्ठी गई हैं और गाड़ी के पास, एक व्हाइट कलर की गाड़ी है, गाड़ी के पास जाके जब ये पहुंचती हैं, ये क्लियरली देखा जा सकता है कि माया ने माहम को गाड़ी के पास धक्का दिया है, उसको गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया है और फिर गाड़ी चलाने वाला चलाकर ले गया। जिससे हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि अगवा करवाया गया है, साफ समझ आ रहा है। बात क्या करता है, पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर एक एफआईआर दर्ज करवाता है और ये पुलिस स्टेशन बनता है पीएस सदर बहावलपुर कि ऐसे ऐसे मेरी बहू उसने मेरी बेटी को इस तरह से अगवा कराया। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तमाम सबूत शवाहिद पुलिस को प्रोवाइड करता है। पुलिस पर्चा दर्ज करती है, एफआईआर दे देती है और फिर तफ्तीश करती है। तफ्तीश के बाद जो हकाइक सामने आए वो बड़े ही हैरान कुन किस्म के थे और बहुत हैरानी हुई मुझे कि रिश्तों की औकात, इज्जत कुछ रहा ही नहीं है। बदला, नेगेटिविटी, फजूलियात। एक निकाहनामा पुलिस देती है, पुलिस के हाथ में एक डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट है निकाहनामे का। पुलिस कहती है कि हमारे पास निकाहनामा आ गया है, माहम कहीं अगवा नहीं हुई, उसने वासेब नामी लड़के के साथ कोर्ट मैरिज की है। पुलिस क्या करती है, वो निकाहनामा देती है लड़की के बाप को यानी माहम के बाप को। कहती है कि ये देखो, जो निकाहनामा आप कहते हैं अगवा किया किसी ने। बात सारा कुछ सुनने के बाद हैरान, हक्का बक्का, परेशान, कोई जवाब नहीं, जीने का कोई मकसद नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। खालिद कहते हैं कि ये सारा कुछ मेरी बहू ने करवाया है, इसने मेरी बेटी को वर्गलाया, ये पार्क में लेके जाती थी, उसको इस तरफ इसने लगाया है और वर्गला कर इसने अगवा भी करवाया है। और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखा रहे हैं आप लोग, ये सब के सब जो है फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुझे मेरी बेटी का पता है, मेरे हाथों में पली बड़ी है, मैंने पैदा किया उसको, तो मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे मेरी बेटी से मिलवाएं, मैं मिलूंगा, बैठूंगा, बात करूंगा, तो मैं मानूंगा कि हाँ ये सब कुछ ठीक है। अभी तक आप लोग मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं। माया बहू दोनों का कुछ पता नहीं चलता कि ये दोनों कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। माँ बाप बहुत परेशान है, जिंदा है, मर गई है, लाश है, कत्ल कर दिया, कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं है इन दोनों का। बाप ये कहता है यानी सुसर ये कहता है कि मेरी जो बहू है ना, ये मुझे समझ आ गई है, ये सब गैंग है। ये एक गैंग है जिसमें इसके माँ बाप भी शामिल है, ये भी शामिल है। ये गैंग लड़कियों को वर्गलाता है, उनको लेता है, पैसे बटोरता है और फिर किस्से होते हैं। जैसे इसकी माँ ने हमसे 5 लाख रुपए लिए, तो मुझे समझ आ गई है कि ये गैंग है और इस गैंग के जरिए से मेरी बहू ने मेरी बेटी को अगवा कराया है। अब हकीकत कब खुलेगी? जब माया सामने आएगी, अदालत में पेश होगी और कुछ समझ में आएगा। देखते हैं कि अब इसको अदालत में कब पेश किया जाएगा, कब मिलेगी, क्या सिलसिला है, और मजीद जो हकाइक आएंगे मैं जरूर बताऊंगी। थैंक यू।